राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव का पावन और प्रिय मास है सावन। सावन मास हर मनोकामना को पूर्ण करता है। भगवान शिव की कृपा से यदि आपके जीवन में ग्रहों की बाधा है, ग्रहों का संकट है, तो आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का पूजन करके अपने जीवन की ग्रहों की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवग्रह के अधिष्ठात्र देव भगवान शिव कहे जाते हैं। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और विशेष रूप से सावन में अपनी राशि के अनुसार जो शास्त्रों में बताया गया है उन वस्तुओं को अर्पित करते हैं, उनके मंत्रों को जाप करते हैं, तो उनके जीवन से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। यदि कुंडली में कोई भी ग्रह उनको परेशान कर रहा है तो वो शांत होता है और उससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए सावन में आप प्रतिदिन या सावन के किसी भी एक दिन अपनी राशि के अनुसार भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कीजिए, जिससे कि आपकी कुंडली के ग्रह शांत हो और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो। तो चल शुरू करते हैं राशि चक्र। मेष राशि के जातक भगवान शिव पर गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद जो उनकी पूजा की सामग्री होती है उनको अर्पित करें। इसके साथ ही विशेष रूप से उनको गुलाब अर्पित करें। गुलाल अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आप बेलपत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिख करके 11 बेलपत्र उनको अर्पित कीजिए, तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। इसके साथ ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र पुनः बोल रहा हूं, ओम ममलेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए पंचाक्षर मंत्र के साथ, यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, तो आपके मेष राशि के जो जातक हैं उनको ग्रहों की बाधाओं से, संकटों से मुक्ति प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातक भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही और शक्कर से करें। इसके बाद अभिषेक करने के बाद इन वस्तुओं से जल से, स्वच्छ जल से पुनः अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद उनका चंदन से श्रृंगार करें और ओम नागेश्वराय नमः मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम नागेश्वराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप अवश्य कीजिए, तो ग्रहों की बाधा दूर होगी, ग्रहों का संकट समाप्त होगा। मिथुन राशि के जातक सबसे पहले गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद भांग में मिश्री या दूध मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भांग मिश्रित दूध से अभिषेक करने के बाद आप गंगा जल से स्वच्छ अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को धतूरा और यज्ञोपवीत विशेष रूप से अर्पित कीजिए और ओम भूतेश्वराय नमः पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूं, ओम भूतेश्वराय नमः, इस मंत्र से जप कीजिए, तो आपके ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी, ग्रहों का संकट समाप्त होगा। कर्क राशि के जातक सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें। इसके बाद गंगा जल से उनका शुद्ध अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र के साथ उनको समी पत्र अर्पित करें और ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो उनके ग्रहों की बाधा दूर होती है और उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के जातक सावन में सबसे पहले शहद और गाय के घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल से उनका स्वच्छ स्नान कराएं, सफेद चंदन से उनका श्रृंगार करें और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो उनके ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, ग्रहों के संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। कन्या राशि के जातक सबसे पहले जल में दूध मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। इन वस्तुओं से अभिषेक करने के बाद दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने के बाद पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा और समी पत्र अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें तो उनके ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, ग्रहों के संकट समाप्त होते हैं। तुला राशि के जातक सबसे पहले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करें।
महादेव को ऋतु फलों का भोग लगाएं और शिवाष्टकम का पाठ करें तो उनके ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, ग्रहों के संकट समाप्त होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक सबसे पहले दूध और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल और दूध में शक्कर मिलाकर के अभिषेक करें। इन वस्तुओं से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से पुनः स्वच्छ अभिषेक करें। शिवलिंग पर लाल चंदन से अभिषेक करें। ओम अंगारेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम अंगारेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रहों के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। धनु राशि के जातक सबसे पहले कच्चे दूध में केसर और गुड़ मिलाकर के अभिषेक कीजिए। इसके बाद गंगा जल से उनका शुद्ध स्नान कराइए। पीले फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए तो भगवान शिव की कृपा से आपके ग्रहों की बाधाएं दूर होती है, ग्रहों के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। मकर राशि के जातक सबसे पहले गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद बेल पत्र के साथ समी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें तो उनके ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करें। इन वस्तुओं से अभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको बेल पत्र के साथ नीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करें और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला जप करें तो उनके ग्रहों के संकट समाप्त होते हैं और उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक सबसे पहले मौसमी फलों के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। उसके बाद कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर के अभिषेक करें और फिर गंगा जल से शुद्ध अभिषेक करें। भगवान शिव को गोपी चंदन या पीले चंदन से श्रृंगार करें और ओम भामेश्वराय नमः मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम भामेश्वराय नमः इस मंत्र की एक माला जप करें तो मीन राशि के जातकों के लिए शिव कृपा प्राप्त होगी, उनकी ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी और ग्रहों के संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। तो बंधुओं, शास्त्रों में बताए गए राशि अनुसार इन वस्तुओं से यदि आप सावन में किसी भी दिन या प्रत्येक दिन अभिषेक करते हैं तो आपको ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से आपके संकट समाप्त होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक दिन या प्रतिदिन आप अवश्य अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक भी अवश्य कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।